मैं शुभलेश कुमार, आप देख रहे हैं फराकिया न्यूज। आज खगड़िया एसपी राकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि चौथम थाना क्षेत्र के कैथी में जो कौशल सिंह को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था, उसका मुख्य आरोपी विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। और उससे पहले भी उसमें जो है विजय सिंह के द्वारा जो हत्या करने में मोटरसाइकिल और कुछ अवैध हथियार का इस्तेमाल किया गया था, उसे भी जब्त किया गया है। और पहले भी कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी थे उसको आज चौथम थाना अध्यक्ष खगड़िया एसपी के दिशा निर्देश पर गिरफ्तार किए हैं। और ये बहुत बड़ी सफलता है खगड़िया एसपी और चौथम थाना अध्यक्ष के लिए है। और लगातार जो है कौशल सिंह की हत्या के बाद कई तरह की आवाज़ें उठ रही थी। और कौशल सिंह की हत्या के पीछे जो गिरफ्तार किए गए अपराधी ने बताया कि कौशल सिंह उनसे 5 लाख रुपया लिए थे, उनका कई बीघा ज़मीन अपने कब्जे में ले लिया था। और पैसा वापस जब मांग रहा था, ज़मीन जब वापस छोड़ने की बातें कर रही थी, तो ये लोग उनको धमकी देते थे, गाली देते थे, मारपीट करते थे। और इनके जो लड़की है उनके साथ भी इन लोगों का कुछ अवैध तरीके से संबंध की बातें सामने आती है। और यही सब जो है खगड़िया एसपी के पूछताछ के दौरान जो विजय सिंह ने बताया। और इसी कारण जो है काफ़ी आक्रोशित थे विजय सिंह, और अपने दोनों पुत्र के और कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर के जो है इस घटनाक्रम को अंजाम दिए थे। और अंत में कौशल सिंह का जो गोली मार कर हत्या कर दिया गया था। और उसकी गिरफ्तारी के बाद आइए सुनिए क्या कुछ कहते हैं खगड़िया एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। क्या मामला है? दिनांक 9 अप्रैल 2025 को चौथम थाना अंतर्गत NH 107 कैथी गांव के समीप कौशल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें कि चौथम थाना कांड संख्या 9025 दर्ज किया गया था। उस समय घटना का दर्ज होने के बाद मृतक की पत्नी के फर्द बयान के आधार पर कई लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें तत्काल प्रभाव से आशीष कुमार पेशर बिजल सिंह, रितेश कुमार पेशर राजेश दास एवं राजकुमारी देवी पति बिजल सिंह को गिरफ्तार किया गया था और जेल भेजा गया था। और उसमें घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी लखीसराय से रिकवर की गई थी। परंतु जो मुख्य हत्यारा था और जो मुख्य साजिशकर्ता बिजल था, वो लगातार बिजल सिंह ये फरार चल रहा था। और हमारी टीम उसमें पीछे हमने जो SIT गठित की थी, लगातार उसकी टो ले रहे थे और अंततः उसको हम लोग गिरफ्तार करने में कामयाब रहे हैं। चौथम थाना प्रभारी और जो SIT के अन्य सदस्य काफ़ी तन्मयता से लगे रहे हैं। लगातार उसका जो भी वो जो बिजल सिंह अपने लोकेशन और अपने छिपने का स्थान लगातार बदल रहा था, और दियरा क्षेत्र कभी इधर कभी सहरसा कभी पूर्णिया, इस प्रकार से उसकी लोकेशंस भी आ रही थी। तो उसके आधार पर हमने गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के क्रम में इसके पास हत्या में प्रयुक्त किए गए हथियार भी बरामद किए गए हैं, जो कट्टे बरामद किए गए हैं और गोली बरामद की गई, जिसका इसने स्वीकार किया है। और स्वीकारोक्ति बयान में जो घटना का कारण इसके द्वारा बताया गया है वो था कि इसमें जो इनके द्वारा बताया गया कि जो बड़े भाई कौशल सिंह ने से इनसे 5 लाख रुपए उधार की इसने लिए थे और वापस नहीं कर रहे थे, जिसके साथ इनके जो बिजल सिंह का कहना है कि इनके कई बीघा ज़मीन पर भी कौशल सिंह ने कब्जा कर रखा था और खेती कर रहे थे, जिसके कारण ये शुद्ध थे। साथ ही इसमें जो एक नामजद अभियुक्त रितेश कुमार पेशा राजेश दास यह गिरफ्तार हुआ था। तो इसमें बताया गया कि जो रितेश कुमार को इनकी बेटी के साथ लेकर कौशल सिंह ने कभी देख लिया था और इनका कुछ प्रेम संबंध सॉर्ट ऑफ थिंग था उनके साथ में, जिसकी वजह से रितेश भी इस बिजल सिंह से शुद्ध था। और चूँकि सभी भाई थे और आपस में प्रॉपर्टी को लेकर इनमें विवाद होता रहता था, इनकी पत्नी के साथ भी कई बार आपसी विवाद इनका हुआ था। और इसकी बात को लेकर इनका जो बेटा सोनू कुमार, आशीष कुमार, पत्नी राजकुमारी देवी और रितेश, इन सब ने मिलकर योजना बनाई। और कौशल सिंह जो बिजल सिंह है, इन्होंने योजना बनाकर कौशल सिंह की जिस दिन घटना हुई है योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से लगातार फरार चल रहा था। और ये इस भी सूचना थी, ऐसी भी हमें सूचना मिली है कि शराब के अवैध धंधे में भी लिप्त था उसका। हालांकि हम लोग पुष्टि प्राप्त हो रही है, कुछ जगह अन्य ज़िलों में इसके विरुद्ध में भी सूचना मिली है कि केस दर्ज हुआ है। हम लोग पूरी पुष्ट सूचना लेने के उपरांत ही हम इसे बताएंगे। तो मुख्य रूप से जो इसने बताया है कि हत्या का कारण ये था, और पूर्व विवाद कुछ पैसे का, ज़मीन का, रितेश का और
बिजल सिंह की बेटी, जिसको लेकर कौशल सिंह ने रितेश वगैरह को शायद कोई पीटा भी था, उस बात को लेकर वो शुद्ध थे। और ये सारी चीज़ें मिलाकर इन्होंने योजना बनाई और अपने ही बड़े भाई कौशल सिंह की इन्होंने निर्ममतापूर्वक गोली मारकर हत्या कर दी। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? गिरफ्तारी तो चौथम थाना क्षेत्र दियारा क्षेत्र से ही हुई है। इसके लोकेशन हमें एक दो बार और भी पूर्व में सूचना प्राप्त हुई थी, लेकिन ये फरार होने में कामयाब हो रहा था। लेकिन इस बार हमारी टीम ने सटीक सूचना प्राप्त इकट्ठा की और इसको घेराबंदी करके इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के क्रम में ऐसे भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन वेपन वगैरह हमने इसको पकड़ा, खदेड़ कर पकड़ा गया। वेपन भी रिकवर, इसकी निशानदेही पर जो हत्या में प्रयुक्त हथियार था वो भी रिकवर हुआ है। तो ये अभी इस प्रकार से है। बिजल सिंह का जो आपराधिक इतिहास है, चौथम थाना कांड संख्या 91/2007 आर्म्स एक्ट और मारपीट का केस है। चौथम थाना कांड संख्या 178/18 यह भी मारपीट और गाली गलौज का केस है। चौथम थाना कांड संख्या 69/24 मारपीट इन सब का दर्ज है। चौथम थाना कांड संख्या 90/25 जो कि ये हत्या का केस दर्ज है। और 22 पूर्णिया 226/20 ये भी हमें प्राप्त हुआ है कि इसमें ये शराब का केस है इसके विरुद्ध में। और SC/ST थाना कांड संख्या 28/12 ये SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में इसके विरुद्ध कांड दर्ज है। कुल 6 कांड इसके विरुद्ध दर्ज पाए गए हैं। और रिकवरी जो हुई है 2 कट्टे, जो कि घटना में प्रयुक्त 2 कट्टे थे, जिससे कौशल सिंह की हत्या हुई। 3 जिंदा गोली और 1 मोबाइल। ये मुख्य अभियुक्त था जो? जी हाँ, ये मुख्य अभियुक्त यही था जो कि फरार चल रहा था। और बयान में जो मुख्य रूप से इन सब की संलिप्तता जो मृतक की पत्नी ने बताया है, तो अभी तक ये सारा पृष्ठभूमि जो पता चली है, ये कहानी का मतलब जो घटना का कारण लगभग इसके स्वीकारोक्ति बयान में बताया गया है। और शेष जो अभियुक्त बनाए गए हैं उनकी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं कि उनकी क्या संलिप्तता थी इसके साथ, बातचीत में कितनी थी, किस प्रकार वो षड्यंत्र में शामिल थे अथवा नहीं, ये सारी चीज़ हम लोग अभी जाँच का विषय है। इस कांड में सम्मिलित अभी कितना लोग फरार चल रहे हैं? अभी और भी लोग हैं जो प्राथमिक बनाए गए हैं, 5-6 लोग अभी और हैं, जिन पर हम लोग पूर्ण रूप से साक्ष्य इकट्ठा करके अग्रतर कार्रवाई करेंगे। सर, बिरम सिंह पर पूर्व से आपराधिक